मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। आज इंसान माया के पीछे, धन दौलत के पीछे इतना भाग रहा है कि मैं सारी धन दौलत इकट्ठी कर लूं। लेकिन कहते हैं कि ये जो धन दौलत है ये साथ में जाने वाली नहीं होती है। जो लोग जीवन में चाहे जितने हीरे मोती, पर याद रखना कफन में कभी जेब नहीं होती। ऐसा ही एक प्रसंग आता है कि एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मण जी की बहस शुरू हो गई। लक्ष्मी कहने लगी भगवान विष्णु को कि तेरी कदर, तेरी कीमत तो मेरे कारण है। आगे से भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को कहा कि नहीं, अगर तेरी कदर है, तेरी कीमत है, सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण है। लक्ष्मी जी ने आगे से फरमाया कि देखो, मैं अपना बल दिखाती हूँ, मैं अपना वजूद दिखाती हूँ कि मेरे में कितनी शक्ति है, मेरे को कितनी लोग महानता देते हैं। कहते हैं कि सामने से एक अर्थी आ रही होती है, तो अर्थी के पीछे लोग चल रहे होते हैं। तो लक्ष्मी जी कहने लगी भगवान विष्णु को, देखो मेरा कमाल देखो, मेरी कदर कितनी है, मेरी कीमत कितनी है। कहते हैं कि अर्थी जा रही थी, पीछे से कहते हैं कि एक माया की सिक्के की बरसात शुरू होगी। बहुत से लोगों ने देखा कि ये बरसात हो रही है, सिक्कों की बरसात हो रही है। बहुत से लोग इकट्ठे करना शुरू हो गए। कुछ लोग बचे, वो साथ में चल रहे थे। और लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा के कहा भगवान विष्णु को, देखो मेरी जय जयकार हो रही है, मेरी कितनी कीमत है, मेरी कितनी कदर है, तेरी तो कोई कदर कीमत नहीं है। आगे से भगवान विष्णु ने कहा कि तेरी कदर, तेरी कीमत तब तक है जब तक मैं हूँ, मेरे बगैर तेरी कदर कीमत नहीं है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने कहा कि अब दोबारा देखो। कहते हैं कि वो अर्थी चल रही है। उसके बाद चांदी के, कहते हैं कि सिक्कों की बरसात शुरू कर दी। सारे के सारे जितने अर्थी के पीछे लोग जा रहे थे वो इकट्ठे करना शुरू कर दी। सिर्फ 4 आदमी ही बचे जिन्होंने उन अर्थी को कांधा दिया था, वो चल रहे थे। तो वो मुस्कराई, लक्ष्मी मुस्करा के कहने लगी भगवान विष्णु को कि देखो, मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि मेरे इस संसार के अंदर कदर कीमत ज़्यादा है। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तेरी कदर और तेरी कीमत सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण है। फिर शासन कहते हैं कि वो लक्ष्मी ने कहा कि देखो अब मेरा कमाल और देखो। कहते हैं कि जो 4 आदमी लेके उठा के जा रहे थे उस अर्थी को, कहते हैं उसके बाद सोने के सिक्कों की बरसात शुरू कर दी। जो 4 आदमी उस मुर्दे को लेके जा रहे थे, उसको कांधा दिया था, अर्थी को कांधा दिया था। उन्हें सोचा कि इस अर्थी को कोई दूसरा इंसान भी ले लेगा, लेकिन ये हमारे हिस्से में जो सोने के सिक्के हैं ये बाद में नहीं आएंगे। उन्होंने अर्थी को नीचे उतारा और वही इकट्ठा करना शुरू हो गए। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को कहा कि देखो, मैं तो जीत गई। मैंने तेरे को पहले कहा था कि मेरी कदर, मेरी कीमत संसार में बहुत है, लेकिन तेरी कोई कदर कीमत है, तेरी कोई जयाकार नहीं है। आगे से भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने तेरे को बार बार यही समझाने का प्रयास किया था कि तेरी कदर, तेरी कीमत सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण है। आगे से लक्ष्मी जी कहने लगी, वो कैसे? देखो सभी लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं, जिन्होंने अर्थी उठाई थी वो भी मेरे पीछे भाग गया, अर्थी को भी नीचे रख दिया, मेरी जयाकार है। आगे से भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि जो अर्थी के ऊपर इंसान लेटा है, अगर सारे संसार के धन दौलत इसको लुटा भी देगी, जो उसको सभी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मैं नहीं हूँ। जिसमें मैं नहीं होता हूँ तो माया की कोई कदर कीमत नहीं होती है। इसी प्रकार से अगर ये माया है, अच्छी बात है। कहते हैं कि जग बिच रह के सारे जग नाल बेशक कारोबार करो। संसार के अंदर रह के हमने सारे कारोबार भी करने हैं, लेकिन धन दौलत की भी ज़रूरत होती है। लेकिन हमें ये एहसास रहे कि ये साथ में जाने वाली नहीं होती, जो गुजरान के लिए होती है। लेकिन हम शुक्राना करें भगवान का, ईश्वर का, कि जो हमें माया मिली है ये तेरे कारण मिली है, क्योंकि मेरा इस संसार में कुछ है ही नहीं है। अगर इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते तो क्या ला गया है मेरा। जय हिंद जय भारत।